हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील मौर्य अपने यूट्यूब चैनल आरएसएस इंस्टीट्यूट में। तो आज बच्चे हम लोगों को क्लास 12 मैथमेटिक्स में 3D के बारे में डिस्कशन करना है और 3D में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम बात करेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, हमें जो टॉपिक डिस्कस करना है, दो लाइंस के एंगल के बारे में डिस्कशन करना है कि दो लाइन के बीच एंगल क्या होगा। ठीक है, तो उम्मीद है लास्ट वीडियो का आपने एंजॉयमेंट किया होगा, आपने उसको देखा होगा, समझा होगा कि जनरली लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या बात किया था। ठीक है, मैंने अभी तक जो भी 3D में दो पॉइंट डिस्कस किए थे स्ट्रेट लाइन में, एक बात मैंने कहा था, इफ एनी लाइन आर पासिंग थ्रू अ वन पॉइंट्स एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, और एक दूसरी बात मैंने कहा था इफ एनी लाइन आर पासिंग थ्रू अ टू पॉइंट्स। ठीक है, तो अब हम उसी के आगे अगर हमें कोई दो लाइन दे रखी है तो उन दो लाइन के बीच का एंगल क्या होगा इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करते चलें, और अपने अगर आपको और अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक भी करते चलें। ठीक है, ओके, अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। अगर यहां से हमारा जो आज का टॉपिक है, हम आज जो डिस्कस करेंगे एंगल बिटवीन टू लाइन, दो लाइन के बीच हमें एंगल डिस्कस करना है। ठीक है, हमें दो लाइन के बीच एंगल क्या होगा उसके बारे में समझना है। ठीक है, मैं यहां से आपको ध्यान से मेरी बातों को समझना, दो फॉर्मेट सिखा रहा हूं। एक हमें जो मिलेगा वेक्टर फॉर्म मिलेगा, और हमें एक क्या मिलेगा, जनरली अगर देखोगे तो आप जानते हो एक कार्टेशियन फॉर्मेट, एक वेक्टर फॉर्म में मिलेगा और एक आपको पता है किस फॉर्म में मिलेगा, कार्टेशियन फॉर्म में मिलेगा। दो फॉर्म में आपको लाइन का इक्वेशन देखने को मिलेगा, एक कार्टेशियन फॉर्म और एक क्या मिलेगा, वेक्टर फॉर्म में। अब बातों को समझो, मैं मान लेता हूं, यहां ध्यान से चीजों को समझना, मैं मान लेता हूं मेरे पास एक लाइन है आर वेक्टर इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर। ठीक है, और एक लाइन का इक्वेशन मैं ले रहा हूं आर वेक्टर इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में ले देना है। और यहां पे कार्टेशियन फॉर्म में अगर देखें तो जनरली यहां पे हम मान लेते हैं एक लाइन का इक्वेशन हमें दे रखा है x माइनस x1 अपॉन A1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन B1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन C1। ठीक है, ये एक L1 लाइन ले लेंगे और L2 लाइन क्या ले लेंगे, x माइनस x2 अपॉन A2 इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन B2 इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन C2। कोई डाउट? यहां से बातों को समझते चलना, आपको मैं दोनों एक साथ सिखा रहा हूं जिससे आप दोनों में बातों को अच्छे से क्लियर कर सको। ठीक है, अब समझना, हमें दो लाइन के बीच एंगल मिलेगा क्या, इस बात को हमें क्या करना है, समझना है। ठीक है, दो लाइन के बीच एंगल मिलेगा क्या, इस बात को हमें अच्छे से समझना है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, अगर मान लो मेरे पास एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। ठीक है, तो यहां से इन लाइन के बीच एंगल देखेंगे तो यही होगा, मैं इसे L1 नाम दे दूं और एक लाइन को L2 नाम दे दूं, तो यही तो मुझे मिलेगा। अब थोड़ा दिमाग लगा के चलना और अच्छे से बच्चे। ठीक है, मुझे ये बताओ, क्या हमने ये बात तो पढ़ा है कि अगर देखें तो L2 वेक्टर है, तो इस लाइन का इक्वेशन मैंने L1 का क्या ले रखा है, A1 R वेक्टर इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर ले रखा है। और अगर इसका इक्वेशन देखो तो R वेक्टर इक्वल टू मैंने क्या लिया है, A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर लिया है, यही तो मैंने लिया है। ठीक है, तो अगर देखें तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था, अगर मैं इसके बीच एंगल मान ले रहा हूं थीटा है, तो मुझे ये बताओ, अगर इस L2 के पैरेलल देखेंगे तो L2 के पैरेलल हमें क्या कोई B वेक्टर इस तरीके से मिलेगा। ठीक है,
अगर देखें तो ये जो हमारे पास है ये मैं मान लेता हूं B2 वेक्टर है, ठीक है, और L1 के पैरेलल भी तो हमें मिलेगा। तो L1 के पैरेलल अगर मैं ले लूं, अगर यहां से L1 के पैरेलल हम ले लें तो L1 के पैरेलल हमें कितना बनेगा, L1 के पैरेलल मैं मान लेता हूं मेरे पास ये क्या है, अगर देखो मैं मान लेता हूं ये कितना B1 वेक्टर है, ठीक है। तो अगर इनके बीच थीटा है तो इनकी पैरेलल लाइंस के बीच भी तो थीटा एंगल बनेगा, बनेगा कि नहीं, इनकी पैरेलल लाइंस के बीच भी कितना मिलेगा, थीटा एंगल ही हमें मिलेगा। अगर इस L2 के पैरेलल ये B2 वेक्टर है और अगर इस L1 के पैरेलल B1 वेक्टर है, तो अगर इनके बीच थीटा एंगल है तो इनके बीच भी कितना एंगल बनेगा, थीटा एंगल ही हमारा बनता है। अब मुझे ये बताओ, आपने वेक्टर के कार्टेशियन वेक्टर फॉर्मेट में प्रोडक्ट पढ़ा था, ठीक है। अगर यहां से देखें तो क्या आपने ये बात पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट में कि B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर अगर देखेंगे तो मॉड ऑफ B1 वेक्टर मॉड ऑफ B2 वेक्टर cos थीटा बनेगा, बनेगा कि नहीं। तो मुझे ये बताओ यहां से, क्या cos थीटा इक्वल टू B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ B1 वेक्टर और मॉड ऑफ B2 वेक्टर बनेगा, बनेगा कि नहीं भैया, यही तो बनेगा। तो ये जनरली हमें क्या समझना है कि अगर दो लाइंस के बीच एंगल देखना है तो दो लाइन के बीच एंगल क्या मिलता है, ये हमको देखने को मिलेगा। cos थीटा इक्वल टू B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ B1 वेक्टर इनटू मॉड ऑफ B2 वेक्टर। अब कार्टेशियन फॉर्मेट में समझना, अभी एक एक करके चीजों को समझते चलना, आसानी से क्लियर हो जाएगा। कार्टेशियन फॉर्मेट में भी यही कहानी है, कोई न्यू बात हम नहीं समझेंगे। कार्टेशियन फॉर्मेट में मान लेता हूं मेरे पास ये दो लाइन है, अगर ये L1 है और ये L2 है। एक बात और समझ लो, अगर ये थीटा एक एंगल बनेगा तो अगर ये एक्यूट होगा तो एक एंगल आपको और क्या मिलेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल होगा, और ये एंगल हमें कितना बनता है, पाई माइनस थीटा एक देखने को मिल जाता है, ठीक है। एक और एंगल इस तरीके से समझने को मिलता है, ठीक है। लेकिन हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, थीटा की। यहां पे अगर देखें तो इसके बीच एंगल कितना होगा, थीटा। अब L1 है तो अगर देखें तो यहां से इस लाइन का DRS हमें कितना दे रखा है, अगर इस लाइन का DRS देखेंगे तो किसके प्रोपोर्शनल है, A1, B1, C1 के प्रोपोर्शनल है। और इस L2 लाइन का DRS अगर देखेंगे तो इस लाइन का DRS किसके प्रोपोर्शनल है, A2, B2, C2 के प्रोपोर्शनल है कि नहीं। यही तो हमें दे रखा है, यही हमें बात पता है। अब समझो, एक एक बातों के एकदम बेसिक तौर पे समझते चलना, हम हर चीज आसानी से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। यही दे रखा है। तो मुझे अगर यहां से एंगल देखते हैं तो यहां से जो cos थीटा बनता है, cos थीटा क्या बनता है समझना, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन जो बनेगा अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और यहां से कितना बनेगा, अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये हमें क्या बनेगा, cos थीटा बनेगा। ये क्या बनेगा, cos थीटा। क्लियर है। अब समझना यहां से, अब यहां से दो केसेस जनरेट होते हैं बच्चे। अगर मेरे पास क्या हो जाए, L1 क्या हो जाए, पैरेलल टू L2 हो जाए, तो इस केस में थीटा कितना होगा, 0 होगा। अगर थीटा 0 होगा दैट मींस बोथ लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, दैट मींस B1 वेक्टर इज आल्सो पैरेलल टू B2 वेक्टर। तो B1 वेक्टर इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे लैम्डा B2 वेक्टर। B1 वेक्टर इक्वल टू कितना बनेगा, लैम्डा B2 वेक्टर। बनेगा कि नहीं, कितना बनेगा, B1 वेक्टर किसके पैरेलल, B1 वेक्टर हमारा कितना होगा, क्या B2 वेक्टर के पैरेलल होगा। B1 वेक्टर अगर देखें तो क्या B2 वेक्टर के पैरेलल होगा। अगर इसी फॉर्मेट से हम क्या करें, L1 परपेंडिकुलर टू L2 कर दें
तो मुझे ये बताओ थीटा की वैल्यू 90 हो गई, तो क्या यहां से b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर इक्वल टू कितना बनेगा, 0 बनेगा। b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर कितना बनेगा, 0 बनेगा। तो दो केसेस याद रखना है, इफ बोथ लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर देन b1 वेक्टर इक्वल टू लैम्डा b2 वेक्टर कंडीशन बनेगी। if both lines are perpendicular to each other then b1 vector dot b2 vector equal to कितना बनेगा, 0 बनेगा। दैट मींस दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, 0 के। क्लियर है? अब यहां से बातों को और अच्छे से समझते चलना, ठीक है। अगर हम यहां से देखें तो यहां से हमें समझना है cos थीटा। अगर हम देखें, अब इसमें बात को समझें, अगर L1 पैरेलल हो गई L2 के तो थीटा की वैल्यू कितना हो गया, यहां से 0 डिग्री, और थीटा की वैल्यू 0 हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां से अगर देखोगे तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू कितना होगा, c1 अपॉन c2। ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। मतलब अगर आप देखोगे कि करस्पॉन्डिंग डीआरएस का रेशियो, ठीक है, करस्पॉन्डिंग डीआरएस का रेशियो या करस्पॉन्डिंग डीआरएस की जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं उनका रेशियो अगर इक्वल मिलने लगे देन बोथ लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। दोनों लाइन एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल हो जाएंगी। क्या होंगी, पैरेलल हो जाएंगी। कैसे पैरेलल भैया मिलेंगी, यहां से अब हम समझते हैं, ठीक है। यहां से हम क्या करेंगे, आगे समझते हैं। तो पैरेलल लाइन हुई तो क्या कुछ इस टाइप से लाइन हमारी बन जाएगी, L1 और L2। केस दूसरा समझना कि अगर हमारे पास L1 परपेंडिकुलर टू L2 हो जाए तो थीटा कितना होगा, 90 होगा, और थीटा 90 तो cos 90 की वैल्यू कितना बनेगी, 0। इसका मतलब तब क्या कंडीशन होगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू कितना बनेगा, 0 बनेगा। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू कितना बनेगा, 0 बनेगा। इस तरीके से बात को आपको क्या करना है, समझ के चलना है कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। क्लियर है? मेरी बात फिर ध्यान से समझना, इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर देन क्या होगा, अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, कार्टेशियन फॉर्मेट भी बता दिया, वेक्टर फॉर्मेट भी बता दिया, और कार्टेशियन फॉर्मेट भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। समझ गए होगे बच्चे? चलो इस पे क्वेश्चन देखते हैं और आप उससे और आसानी से समझोगे, ठीक है। यहां ध्यान से समझो, इसके क्वेश्चन समझते हैं तो आप और अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस, बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। तो यहां से समझो, लाइन क्या दे रखी है, आर वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप और प्लस लैम्डा आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। और एक लाइन आर वेक्टर इक्वल टू दे रखी है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप और प्लस म्यू 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप, ठीक है। आप समझदार, यहां से समझदार हो, आपको क्या करना है, एंगल बताना है। एंगल बताना है तो आपको इसे किससे कंपेयर करोगे, आर वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर से, और इसे किससे कंपेयर करोगे, आर वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर, इससे कंपेयर करेंगे। यहां से आप देखोगे तो a1 वेक्टर कितना बनेगा बच्चे, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, और यहां से अगर देखोगे तो a2 वेक्टर कितना बनेगा, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। और यहां से b1 वेक्टर कितना बनेगा, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, और यहां से b2 वेक्टर कितना बनेगा, b2 वेक्टर बनेगा 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप। कोई डाउट? अब समझो बात को, cos थीटा हमने क्या पढ़ा है, क्योंकि वेक्टर फॉर्मेट में दे रखा है तो b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ b1 वेक्टर मॉड ऑफ b2 वेक्टर, यही बनेगा, यही बनेगा। यहां से अगर देखें तो आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप डॉट कितना बनेगा, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप अपॉन, ठीक है, कितना बनेगा यहां से 1 प्लस 1 प्लस 9 और कितना बनेगा
4 प्लस 1 प्लस कितना 9, ये बनेगा बच्चे। एकदम आसानी से एक बार देख लो, आपको हर एक बात एकदम आसानी से क्लियर होगा। मैग्नीट्यूड निकालना सीख चुके हो, मॉड ऑफ b1 वेक्टर कैसे निकालेंगे, अंडर रूट एक्स आई और जे आई कैप जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम आप लोग लिखते हो। एक एक बात आप आसानी से क्या करोगे, समझ सकते हो। ठीक है, हमारे लिए अगर देखोगे तो बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है क्वेश्चन को समझने में, लेकिन आपको चीजें या कॉन्सेप्ट जिसे कहते हो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है क्वेश्चन का। ठीक है, जब तक कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तब तक आप क्वेश्चन कंप्लीट अच्छे से नहीं समझ पाओगे। डॉट प्रोडक्ट देखें कितना होगा 2, फिर कितना होगा -1 और 3 का 3 से माइनस का 9 अपॉन यहां से कितना बनेगा अंडर रूट 11 और यहां से 10 अंडर रूट 14। ठीक है, तो यहां से 9 से 1 गया 1 -9 तो -8 अपॉन अंडर रूट 11 इंटू 14। ठीक है, ये किसकी वैल्यू मिली, cos थीटा की वैल्यू मिली भैया। मैंने एक ऐसे डाटा ले लिया था, इसलिए उसी फॉर्मेट से आपको क्या मिल गई, वैल्यू मिल गई। क्लियर है, तो ये कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है, आपको समझना है। अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो एकदम आसानी से चीजें समझ जाओगे, नहीं समझ पाए तो लगे रहोगे और इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। चलो एक और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। हम अगर देखें ऐसे ही हमें निकालना है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन, फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, हमें एक लाइन दे रखी है x माइनस x1 अपॉन 2 इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 1 इक्वल टू z माइनस 2 अपॉन 3। ठीक है, और एक लाइन ले रहा हूं x माइनस x प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल टू z प्लस 1 अपॉन 1 ले लेते हैं। ठीक है, इनके बीच क्या करना है, एंगल बताना। इनके बीच आपको क्या करना है, एंगल बताना है। आप समझदार हो, अच्छे से समझ चुके हो, किससे कंपेयर करोगे, x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1। और यहां से अगर देखें तो x माइनस x2 अपॉन a2 इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन b2 इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन c2। ये हम करेंगे। ठीक है, इस फॉर्मेट से आपको क्या करना है, समझते हुए चलना है। यहां से अगर देखो तो a1 b1 और c1। ठीक है, ये किसके प्रोपोर्शनल है, 2, 1, 3 के, और a2 b2 और c2 हमें भैया सिर्फ वैल्यू से समझना है, किसके प्रोपोर्शनल है, 2, 3, और 1 के, और हमें किसी चीज से कोई मतलब नहीं। ठीक है, या ये कह दो कि इनकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है, ये हमें दे रखी है। ठीक है, तो मुझे अगर देखो यहां से अगर हम समझें कि हमें cos थीटा कितना बनेगा, तो cos थीटा अब हमारे लिए क्या होगा, cos थीटा अगर हम यहां से समझें तो cos थीटा अब हमारे लिए कितना बनेगा बच्चे, तो cos थीटा अगर देखें तो cos थीटा इक्वल टू कितना बनेगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से a1 a2 कितना बनेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 2 2 जा 4 प्लस b1 b2 3 और प्लस 3 1 जा 3 अपॉन कितना होगा, यहां से अगर देखें 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 9 और कितना होगा अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस कितना होगा 1। तो यहां से 4 प्लस 3 6 प्लस 4 10 बच्चे, 10 अपॉन कितना हो गया, अगर देखें तो 4 10 14, तो यहाँ पे 14 तो 5 और कितना 7, मतलब cos थीटा की वैल्यू कितना बनेगा 5/7। तो थीटा इक्वल टू कितना, cos इनवर्स 5/7।
ये कहानी है। इस फॉर्मेट से आपको दो लाइंस के बीच क्या करना होता है, एंगल कैलकुलेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको इस फॉर्मेट से क्वेश्चन मिलते हैं बच्चे। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है, एक एक क्वेश्चन समझना पड़ता है। अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया है तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने नहीं समझा है तो फिर आपको क्या होगी, प्रॉब्लम होगी क्वेश्चन को करने में। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें थी। तो अगर हम देखें तो हमने क्या क्या चीजों को समझा है। ठीक है, अगर देखो तो आपने एंगल के बारे में देखा, हमें जनरली एंगल से समझा। हमने यहां से अगर देखो तो दो एंगल के बारे में समझा, एंगल बिटवीन टू लाइंस, एक वेक्टर फॉर्मेट को समझा, और फिर हमने क्या समझा, एक कार्टेशियन फॉर्मेट को समझा। ठीक है, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म को समझा। फिर यहाँ से हमने क्या किया, जनरली अगर देखोगे तो हमने बहुत सारी बातें देखी कि कॉस थीटा क्या होगा, b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ b1 वेक्टर मॉड ऑफ b2 वेक्टर। कार्टेशियन फॉर्मेट में हमको ये मिलता है। अगर हमारे पास दो लाइन पैरेलल हो गई तो वेक्टर फॉर्मेट में क्या होगा, वेक्टर b1 वेक्टर इक्वल टू लैम्डा b2 वेक्टर, और अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो गई तो b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर इक्वल टू 0। कार्टेशियन फॉर्मेट में हम अगर देखें तो हमें यहाँ से समझना है, ये कंडीशन बनेगी अगर दो लाइन क्या होगी, जनरली पैरेलल हो गई तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की वैल्यू सेम होगी, और अगर परपेंडिकुलर हो गई तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 होगा। इतनी बात आपको क्या करनी है, समझनी है। ठीक है, फिर हमने किसकी बात किया, क्वेश्चन को समझा कि क्वेश्चन हमें किस तरीके से मिलता है। अगर आप देखोगे तो हमें क्वेश्चन इस फॉर्मेट से देखने को मिला। ठीक है, फिर आपने एक और, अगर कार्टेशियन फॉर्मेट में दिया था तो कार्टेशियन फॉर्मेट में फिर आपने क्वेश्चन को देखा कि कार्टेशियन फॉर्मेट में हमें क्वेश्चन क्या मिलता है। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्मेट में आपने देखा कि एंगल हमें किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों ने इतनी बातों को समझा होगा और किया होगा। ठीक है, फिर हम अब देखते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि जनरली कोई भी लाइन अगर दे रखी है और कोई भी परपेंडिकुलर कोई भी पॉइंट से उसकी डिस्टेंस क्या होगी, लाइन का अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तब कहानी क्या होगी, हम हर बात को समझेंगे। मतलब अगर हमारे पास देखोगे तो दो लाइन होगी तो तीन केसेस बनते हैं, दो लाइन इंटरसेक्ट कर सकती हैं, पैरेलल हो सकती हैं और एस्क्यू लाइंस हो सकती हैं। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को हमें क्या समझना है, नेक्स्ट वीडियो में समझना है। आज हमारा यहीं तक का कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग और बात को समझेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करते चलें। जितना ज्यादा लोगों से आप शेयर करेंगे उतना मेरे लिए अच्छा है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अभी स्ट्रेट लाइन के बारे में। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर।